लेथिस की ओर। अंतरिक्ष यान लेथिस की तरफ जा रहा था, नीले ग्रह से बिल्कुल अलग। ये ग्रह बर्फ से ढका था, रहस्यमयी, शांत, अनजाना। किरणवाल इंटरस्टेलर कॉनकॉर्ड के दूत अपनी खिड़की से इस अजीब नज़ारे को देख रहे थे। उनकी आंखों में उत्सुकता थी, लेकिन एक अजीब बेचैनी थी। यह मिशन बहुत जरूरी था, लेथिस के साथ दोस्ती करना, उनकी तकनीक और संसाधनों को समझना। किरण जानते थे कि यह आसान नहीं होगा। लेथिस के लोग, जिन्हें हिमवासी कहते हैं, बहुत छुपे हुए और शक्की स्वभाव के थे। फिर भी किरण को खुद पे भरोसा था। वो इस चुनौती के लिए तैयार थे। आयरन होल्ड की बर्फीली सांसें, एक ऐसा स्थान जहां ठंड की हर सांस में एक कहानी छुपी है। यान लेथिस के आसमान में घुस गया। यह एक अद्भुत दृश्य था, जैसे कोई सपना हकीकत में बदल रहा हो। बर्फ के टुकड़े हवा में चमक रहे थे। यह दृश्य किसी जादुई दुनिया से कम नहीं था, जहां हर कण में एक चमक थी। किरण और उनकी टीम हिमवासियों के शहर आयरन होल्ड में उतरे। यह शहर बर्फ की एक अद्भुत संरचना थी, जहां हर इमारत एक कला का नमूना थी। यह एक अद्भुत शहर था, पूरा बर्फ का बना हुआ। यहाँ की हर गली, हर मोड़ पर एक नई कहानी थी, जो बर्फ की दीवारों पर लिखी हुई थी। ठंड हड्डी जमा देने वाली थी, लेकिन हिमवासी जैसे कुछ हुआ ही ना हुआ। वे इस ठंड में भी सहजता से चल रहे थे, जैसे ये उनके जीवन का हिस्सा हो। उनकी त्वचा नीली, आंखें बर्फीली और बाल बर्फ जैसे सफेद थे। ये उनके अनोखे जीवन का प्रतीक था, जो इस ठंडे वातावरण में पनपता था। किरण ने अपने साथी एआई ड्रोन जेन को चालू किया। जेन उनके मिशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, जो हर कदम पर उनकी मदद करता था। जेन भाषा बदलने और सुरक्षा के लिए जरूरी था। यह ड्रोन हर भाषा को समझ सकता था और किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार था। हिमवासी रक्षक उन्हें राजा के पास ले गए। ये रक्षक अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान थे और हर कदम पर सतर्क रहते थे। राजा एलरोहिर उनका इंतजार कर रहे थे। उनका सिंहासन बर्फ का बना हुआ था, जो उनकी शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रतीक था। उनकी आवाज ठंडी हवा जैसी तेज और कठोर थी। यह आवाज उनके अनुभव और शक्ति को दर्शाती थी। किरण ने कॉनकॉर्ड का संदेश दिया। यह संदेश दोस्ती और सहयोग का था, जो दोनों सभ्यताओं के बीच एक नया अध्याय खोल सकता था। दोस्ती और मदद का प्रस्ताव। यह प्रस्ताव दोनों सभ्यताओं के बीच एक नई शुरुआत का प्रतीक था। एलरोहिर चुप रहे। उनके चेहरे पे कोई भाव नहीं था। यह मौन उनके विचारों की गहराई को दर्शाता था, जो इस प्रस्ताव पर विचार कर रहे थे। राजा का स्वागत, षड्यंत्र की बिसात। राजा एलरोहिर ने एक बड़ा खाना रखा। बर्फ की मेज पर अजीब से खाने रखे थे। किरण एलरोहिर के बगल में बैठे थे। बातचीत धीमी और औपचारिक थी। अचानक किरण की नजर एक आदमी पर पड़ी। उसका नाम मारेक क्लाइन था, एलरोहिर का सलाहकार। मारेक बार बार किरण को घूर रहा था। उसकी आंखों में नफरत और कोई चाल साफ दिख रही थी। किरण समझ गए कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन क्या? खाने के बाद एलरोहिर किरण को अपनी लाइब्रेरी दिखाने ले गए। लाइब्रेरी बहुत बड़ी थी, पुरानी किताबों से भरी हुई। अचानक एलरोहिर जमीन पर गिर पड़े। उनके सीने में एक जहरीला तीर लगा था। हत्या। किरणवाल ने राजा को मार डाला, मारेक चिल्लाया। हिमवासी सिपाही किरण पर टूट पड़े। जैन ने उनके चारों ओर एक रक्षा कवच बनाकर उन्हें वहां से भगाया। हमें यहां से भागना होगा किरण, ये तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, जैन ने कहा। किरण जानते थे कि उन्हें फंसाया गया है, लेकिन क्यों? सच जानने के लिए उन्हें जिंदा रहना होगा। वे आयरन होल्ड की उलझी गलियों से भागे। हर गली एक जैसी लग रही थी। पीछे सिपाहियों की आवाजें पास आ रही थी। तभी उन्हें एक छोटा जहाज दिखा। वो जहाज चुराकर आयरन होल्ड से निकल गए, लेकिन अब कहां जाएं? हमें वाइल्डगार्ड जाना चाहिए। वो हिमवासियों का एक पुराना गांव है, शायद वहां हमें कुछ सुराग मिले। जैन ने जहाज वाइल्डगार्ड की तरफ मोड़ दिया। वाइल्डगार्ड एक खाली गांव था। घर टूटे हुए थे, सड़कें सुनसान। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। किरण और जैन एक छोटे से घर में गए। अंदर धूल ही धूल थी। तभी किरण की नजर जमीन पर पड़ी। एक छोटा सा धातु का डिब्बा। डिब्बे में कुछ कागज थे। जैन ने उन्हें स्कैन किया और उनकी भाषा बदली। ये तो बहुत बुरा है जैन। ये कागज बताते हैं कि हिमवासी लोगों को जबरदस्ती काम करवा रहे हैं, और तो और वे उन पे प्रयोग भी कर रहे हैं। जैन की आवाज कांप रही थी। सोल्थर के खंडहर, एक ऐसा स्थान जो समय की धूल में खो गया था, लेकिन उसकी कहानियां आज भी जीवित हैं। लेथिस का सच कागजों में एक और राज छुपा था, सोल्थर। यह नाम सुनते ही एक रहस्यमयी दुनिया की छवि उभरती है। यह लेथिस का एक पुराना शहर था, जो अब खंडहर बन चुका था।
एक समय में यह शहर जीवन से भरा हुआ था, लेकिन अब यह सिर्फ बर्फ और खंडहरों का मंजर है। कहते हैं कि सोलथर में हिमवासियों के इतिहास का राज दबा है। यहाँ की बर्फ में छुपे हुए हैं अनगिनत कहानियां और रहस्य। मुझे यकीन था कि हमें सोलथर जाना होगा। वहाँ की बर्फीली हवाओं और कठिनाइयों के बावजूद हमें वहाँ के रहस्यों को उजागर करना था। सोलथर बर्फ के रेगिस्तान के बीच में था। वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। खंडहर बर्फ से ढके थे। हर कदम पर हमें इतिहास की झलक मिल रही थी। हवा अब और तेज हो गई थी। बर्फीली आंधियां हमारे रास्ते को और कठिन बना रही थी। हम खंडहरों में चल रहे थे। हर कदम पर हमें कुछ नया और अद्भुत देखने को मिल रहा था। तभी हमें जमीन के नीचे कुछ दिखा। यह एक अद्भुत खोज थी जो हमें और गहराई में ले जाने वाली थी। यह एक पुराने मंदिर का दरवाजा था। हम अंदर गए। अंदर का दृश्य और भी रहस्यमयी था। मंदिर में अंधेरा था। सिर्फ जैन की रोशनी ही रास्ता दिखा रही थी। हर कोने में हमें प्राचीनता की महक आ रही थी। आखिर में हमें एक बड़ा कमरा मिला। यह कमरा किसी समय में बहुत महत्वपूर्ण रहा होगा। कमरे के बीच में एक बड़ा सा क्रिस्टल रखा था। यह क्रिस्टल अपनी चमक से पूरे कमरे को रोशन कर रहा था। जैसे ही मैंने क्रिस्टल को छुआ, मेरे दिमाग में तस्वीरें चलने लगीं। ये तस्वीरें हमें सोलथर के इतिहास और रहस्यों की ओर ले जा रही थी। इन तस्वीरों में हमने देखा कि कैसे सोलथर एक समय में एक समृद्ध और जीवंत शहर था। यहाँ के लोग अपने ज्ञान और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध थे। हमने देखा कि यहाँ के लोग विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और समारोह करते थे। यह अनुष्ठान उनकी संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा थे। क्रिस्टल ने हमें सोलथर के कई प्राचीन वस्त्र और कलाकृतियों के बारे में भी बताया। यह वस्त्र और कलाकृतियां उनकी उन्नत सभ्यता का प्रमाण थी। लेकिन समय के साथ यह शहर खंडहर में बदल गया। बर्फ और समय ने इसे अपनी चादर में लपेट लिया। हमने सोलथर के खंडहरों से बहुत कुछ सीखा। यह यात्रा हमें इतिहास के उन पन्नों तक ले गई जो अब तक अनछुए थे। बर्फीले जाल में मौत का तांडव तस्वीरें पुराने समय की थीं। ये तस्वीरें उस समय की हैं जब हिमवासी अपने जीवन में शांति और संतोष से भरे हुए थे। उनके चेहरे पर मुस्कान और आंखों में चमक थी। वे अपने परिवार और समुदाय के साथ खुशहाल जीवन जी रहे थे। लेकिन फिर उनके ग्रह पर एक बड़ी मुसीबत आई। एक ऐसी मुसीबत जिसने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। यह मुसीबत इतनी बड़ी थी कि उसने उनके जीवन के हर पहलू को प्रभावित किया। उनका ग्रह ठंड में जमने लगा। हर जगह बर्फ और ठंड ने अपना कब्जा जमा लिया। यह ठंड इतनी भयानक थी कि उसने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। वे अब अपने पुराने जीवन को भूल चुके थे और एक नए कठिन जीवन का सामना कर रहे थे। बचने के लिए उन्होंने खुद को बर्फ के साथ रहना सीख लिया। उन्होंने अपने जीवन को इस नई परिस्थिति के अनुसार ढाल लिया। वे अब बर्फ और ठंड के साथ जीना सीख चुके थे। लेकिन इस प्रक्रिया में उन्होंने अपनी भावनाएं और संवेदनाएं खो दी। लेकिन ऐसा करते हुए वे अपनी भावनाएं भूल गए। वे अब पहले जैसे नहीं रहे। उनके चेहरे पर अब वह मुस्कान नहीं थी। उनकी आंखों में वह चमक नहीं थी। वे अब केवल जीवित रहने के लिए जी रहे थे, न कि जीवन का आनंद लेने के लिए। तभी कमरे में रोशनी हुई। ये रोशनी इतनी तेज थी कि उसने सब कुछ उजागर कर दिया। हर कोई इस रोशनी की ओर देखने लगा जैसे कि यह कोई चमत्कार हो। तो तुमने सच जान ही लिया किरणवाल, मैंने कहा। यह सच जानना तुम्हारे लिए आसान नहीं था, लेकिन अब तुम सच के सामने हो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अब कुछ भी बदलना संभव नहीं है। हमने जो किया उसका परिणाम अब हमारे सामने है। मैंने अपने सिपाहियों को हमला करने का हुक्म दे दिया है। वे अब किसी भी समय हमला कर सकते हैं। हमें अब तैयार रहना होगा। फिर से जैन ने अपना सुरक्षा कवच बनाया। यह कवच इतना मजबूत था कि उसने कई हमलों को झेल लिया। लेकिन इस बार दुश्मन ज्यादा ताकतवर थे। वे बर्फ की शक्ति का इस्तेमाल कर रहे थे। यह शक्ति इतनी प्रबल थी कि उसने जैन के कवच को कमजोर कर दिया। जैन को अब कुछ और सोचना होगा, कुछ और करना होगा। मुझे पता था कि अब हमारे पास बहुत कम समय है। हमें कुछ करना होगा। हमें इस स्थिति से बाहर निकलने का कोई रास्ता खोजना होगा, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। सच्चाई की रोशनी में नया सवेरा मैंने क्रिस्टल की तरफ देखा। मुझे लगा कि इस क्रिस्टल में बहुत ताकत है। अगर हम इस ताकत का इस्तेमाल कर पाते तो शायद बच सकते थे। मैंने अपना हाथ क्रिस्टल पर रखा और ध्यान लगाया। एक जोरदार धमाका हुआ। पूरा कमरा रोशनी से भर गया। जब रोशनी कम हुई तो मारेक और उसके सिपाही बेहोश थे। क्रिस्टल की ताकत ने उन्हें बेहोश कर दिया था, लेकिन मुझे पता था कि यह हमेशा के लिए नहीं है। मैंने क्रिस्टल की ताकत से एक संदेश भेजा। यह संदेश पूरे लेथिस में फैल गया। संदेश में मैंने हिमवासियों को सच बताया। मैंने बताया कि मारेक ने उन्हें धोखा दिया है। मैंने बताया कि हिमवासी अकेले नहीं हैं।
लेथिस की नई सुबह मेरा संदेश सुनकर हिमवासी जाग गए। वे समझ गए कि उन्हें बेवकूफ बनाया गया है। उन्होंने मारिक को पकड़ लिया और मुझसे माफी मांगी। मुझे पता था कि पुराने समय को भूलकर आगे बढ़ने का समय आ गया है। लेथिस पर एक नया दिन आया। हिमवासी और कॉनकॉर्ड के बीच दोस्ती की एक नई शुरुआत हुई। किरण ने अपना काम पूरा कर लिया था। उन्होंने सिर्फ दोस्ती ही नहीं की बल्कि एक पूरी दुनिया को बचा लिया था। लेकिन सबसे अच्छी बात यह थी कि उन्होंने हिमवासियों को उनकी खोई हुई इंसानियत वापस दिला दी थी।